सुनो, लास्ट क्लास ट्रेडिंग अकाउंट करवाए थे। यहाँ पे जितना भी लिस्ट है ना, मेरा जितना भी लिस्ट दिखाई जाए ना, सारा मेरा खर्चा का लिस्ट है, ठीक है। एक्सपेंस का लिस्ट जितना भी डेबिट में, और यहाँ जितना भी लिस्ट है क्रेडिट में, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो जो आइटम्स दिया रहेगा ना, देख के मिलाना और छापना है। मान के चलो क्वेश्चन में दिया ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा, देख के छापो खाली, देखना है और मिला के छापते हुए चलना है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है ना, फॉर्मेट में कहाँ लिखा हुआ है सिर्फ एक बार क्रॉस चेक करना, देखना, देख करके क्वेश्चन में छाप देना और कुछ मत करना, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, क्वेश्चन नंबर ये इसमें 9 में क्या था, बुक का ही बात करता है, बुक है 9 उसी का है। पहले बोला ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मेट में ना ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, डेबिट में सबसे पहले जाएगा ओपनिंग स्टॉक, तो लिख दो ओपनिंग स्टॉक। हम पूरा फॉर्मेट नहीं टांग रहे, हम शॉर्टकट में बना रहे हैं, ठीक है। 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना अमाउंट बोला तो 4000। उसके बाद क्या है, परचेस, ओपनिंग स्टॉक के नीचे ही परचेस देखना है, छापना है खाली, ठीक है। परचेस ओपनिंग स्टॉक के नीचे आएगा, तो लिख दो 2 परचेस की, परचेस रिटर्न है क्या, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना, परचेस कितना अमाउंट बोला तो 21,000। उसके बाद क्या, परचेस रिटर्न है, तो लेस कर दो परचेस से परचेस रिटर्न। फॉर्मेट देख देख के छापना है खाली, कितना है परचेस रिटर्न बोलो, 1 लाख, तो माइनस कर कितना है 20 हो जाएगा, 21 से गया 1 तो 20। आगे बोलो आइटम्स क्या लिखा हुआ है, कैरेज इनवर्ड, ये भी इसी में आएगा। अरे बस इतना याद रखो ना, सेल क्लोजिंग स्टॉक सेल्स रिटर्न सिर्फ ये क्रेडिट साइड में आएगा, बाकी तो सारा डेबिट साइड में आएगा ना। खाली 3 आइटम याद रखोगे, इस साइड लिखना है, बाकी जो आएगा किस में लिखोगे, यहाँ लिखते हुए चलना। 2 कैरेज इनवर्ड हम सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बताओ 2500। उसके बाद क्या आइटम है, वेजेस भी इधर ही जाएगा, 2 वेजेस अमाउंट बोलो, हाँ 45,000। थोड़ा जोर से बोलना, आगे बोलो। फ्यूल भी इसी में आएगा, देखना ना सब लिस्ट में लिखा हुआ है, देखो फ्यूल भी है, होटल के लिए देखना नीचे में होगा। बताओ अमाउंट बोलो 18,000। आगे बोलो, फ्यूल पावर भी आगे इसी में आएगा, कितना 1750। ये सब देखो लिखा हुआ डेबिट के लिस्ट में है ना, लिस्ट को देख के खाली मैच करके छाप रहे, ठीक है। क्या 2 फ्रेट गाड़ी वाले, ये भी इसमें आएगा 7,000। आगे बोलो, हो गया। अरे ये यहाँ का लिस्ट नहीं था क्या, अरे ऐसे क्यों बोले, एक करके ना बोलना चाहिए था, सेल्स था पहले, सेल्स बोले ही नहीं तुम लोग, ऐसे मत क्या करना है, एक लाइन से करना। सेल्स कितना है, तो यहाँ लिखते हैं 22 या 3 चीज लिखता है, सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट बोलो 52,000, लेस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न कितना, रिटर्न लेस करना है ना, यहाँ लिखते हैं, इनर कॉलम में लिखना लेस सेल्स, अमाउंट बोलो 2,000, ये हो गया मेरा 50,000। अब बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो 65,000। सुनो यहाँ से क्या करना, जिस साइड का बड़ा रहेगा, बड़ा किस साइड का है, इस साइड का है क्या, तो दोनों साइड में प्लेस कर दो पहले। 65 यही ना आएगा, माइनस यहाँ कर दो, जो आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, पूरा लिस्ट को माइनस कर दो 65 से, पूरा ये लिस्ट माइनस कर दो, कितना आ रहा है 2 GP ग्रॉस प्रॉफिट 29,750।
तुम ऐसे की हो, कैलकुलेशन तो रॉन्ग होगा। दो वो कैलकुलेटर दो, एक जन कैलकुलेटर दो। सब मेरे साथ लिखो कैलकुलेटर में। अब बार बार हम बोलते हैं कैलकुलेटर लेकर के आना है क्लास में, बिना कैलकुलेटर का आया मत किया करो क्लास में। एक 10 बार बोलना पड़ता है कि चीज़ को, ये होमवर्क भी नहीं करते, ऊपर से कैलकुलेटर भी लेके नहीं आते हो तुम। 65,000 लिखो कैलकुलेटर में, यही टोटल था ना, यही था ना। अब माइनस करो, -4,000, ठीक है। फिर -20,000, फिर माइनस कितना है 2500, करते जाओ माइनस एक एक पर। फिर 4,500 माइनस करो, फिर 1,800 माइनस करो, फिर 1,750 माइनस करो, फिर 7,000 माइनस करो। 23,450 आ रहा है, 23,450। हाँ तुम लोग सब यही अमाउंट लिखी हो ना, ऐसे ही ना लिखी हो। एक बार कैलकुलेट करके देखो फिर से। 4,000, 20,000, 2500, 6,500, 1,200, 23,450। क्या मेरा तो अमाउंट कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है क्या, देख लो तो एक बार। 4,000 है, 20,000 है, 2,500 है ना, ये 25 नहीं है ना। 4,500 है, अमाउंट सब ठीक है। 700 है, तुम 7,000 गलती से लिख दिया था। हाँ इसका प्लेट का 700 ही है। ये तुम्हारा कैलकुलेशन खाली ये 7,000 गलती से लिखा गया तो सही निकला है, ठीक है। कितना होगा बोलो। गौसिया बुक दो तो अपना दे दी थी। हम बता रहे, रुको रुको हम बता रहे। इस पे लिख देना ट्रांसफर टू तुमको बुक कल दे गई थी ना। सबका तो फोन भी नहीं रहता, जो व्हाट्सएप क्या करे। सम से लिखो। हाँ अब लिखवा रहे तो लिख ही लो, क्वेश्चन लिखो। ये लोग जब तक बनाएगा हम तुम लोग को बता रहे हैं। आते तुम लोग तो नहीं आ जाना रोहन के पास, पलक रोहन के पास आ जाओ, तीनों को एक साथ समझा देंगे। दस को तुम थोड़ा बता रहे, सब बता दे रहे हैं। रुको आने दो खाली हमको। कितना नंबर एग्जाम बोले भाई? केड़ा समझ करवा चुके, इसका तीसरा है ना ये लास्ट है, ठीक है। ये लग करो।
सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। शायद तुम्हारा बुक भी लाए हो ना, तुम्हारा बुक से होमवर्क दे देंगे। फास्ट लिखना, ठीक है। तुम लोग भी लिखो ना साथ में क्वेश्चन। तुम्हारा गलती है ना, क्लास अब्सेंट करोगे तो हम कैसे समझ में? नहीं ऐसा, हाँ तो अब्सेंट करो तो हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती बोले तो आ जाओगी मेरे लिए? हाँ तो ये ऐसा अब से मत करना, ऐसा कहीं नहीं होगा कि तुमको सब पूरा क्लास हो गया, हम क्लास शुरू से पढ़ाएंगे। क्या जंगल? टेंशन मत लो ना, हमको आने दो ना, खाली सब पता चल, बता देंगे। कितना है? 32,500 वेजेस, 25 लाख सेल्स था, 32,500 वेजेस। लिखते समय थोड़ा हाथ स्पीड रखना। जो ये परचेज के साथ ही परचेज रिटर्न रहेगा, सेल्स के साथ ही सेल्स रिटर्न रहेगा, ऊपर नीचे भी रह सकते हैं। तो देखना है कि सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न कोई है कि नहीं, परचेज के साथ कोई परचेज रिटर्न है कि नहीं, क्रॉस चेक करना है। परचेज का बगल में सेल्स का बगल में सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न हमेशा नहीं रहेगा। कैरेज ऑन परचेज है, ठीक है, 40,000। अच्छा, कैश ऑन परचेज आएगा, कैश ऑन सेल्स नहीं आएगा। क्यों बोलो तो हम लोग ना जितने फैक्ट्री में लाने का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, तो कैरेज इनवर्ड रिकॉर्ड करते हैं, कैरेज आउटवर्ड रिकॉर्ड उस दिन भी बताया था। सेल्स मतलब कैरेज आउटवर्ड का हो जा रहा है, ठीक है। ऑफिस का खर्चा नहीं रिकॉर्ड, सिर्फ फैक्ट्री का, तो ये नहीं आएगा। कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन परचेस रिकॉर्ड करते, गाड़ी भाड़ा जब लाने का होता है ना तो रिकॉर्ड करते हैं, भेजाने का नहीं करते। नहीं आएगा, नहीं, ट्रिक है, ट्रिक है, क्वेश्चन ट्रिक है, क्वेश्चन में दे दिया तुमको कंफ्यूज करने के लिए। इन लोग का बुक में लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा। दो लाख 20,000 है, ठीक है। क्या ये ऑफिस है? ऑफिस रेंट भी नहीं आएगा। हम क्या बोले, सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा आएगा, ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा। ऑफिस का खर्चा किसमें होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। बाकी बनाओ, बनाओ जल्दी। फैक्ट्री ये तो 54,
जल्दी बनाओ। कहाँ है फॉर्मेट लिखा हुआ? फॉर्मेट का फोटो कहाँ है? क्वेश्चन लिख लियो क्या तुम लोग सब कोई? सबका क्वेश्चन लिखा गया है? ठीक है, फॉर्मेट समझ लो, इसे समझा दे। एक बार रिवीजन करवा दे रहे, ठीक है? जो जो लिख रहा है सुनते रहना खाली कान से। बनाओ तुम तो फॉर्मेट लिखी थी ना? हाँ बनाओ। रोने गाना को अरे हम तो है नहीं ग्रुप, तो ग्रुप में ना फॉर्मेट भेज दो। तो तुमको ना वो तो भेज ही दिया, तो ग्रुप में फॉर्मेट भेजो। तो सुन रहा है कोई? एक ग्रुप में फॉर्मेट भेजे ना कोई। रितु भेजो ना ग्रुप में फॉर्मेट। अच्छा से बनाना, ये नहीं कि घिच में लाइन डालो ना ठीक से। ऐसे क्यों बनाते हो तुम शॉर्टकट में सब चीज? सुनो, तो पूजा चक्कर में रोल नहीं दे पाए वीडियो, ठीक है? हम दे देंगे। तो तुम्हारा यहाँ तक तो हो ही गया था। सुन, हम लोग ना फाइनल अकाउंट बनाना सीख रहे थे, ठीक है? फाइनल में 3 अकाउंट हम लोग को बनाना है। एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। बना तू फॉर्मेट नहीं है क्या? ग्रुप में भेज रहा है, देखो ये ग्रुप में भेज दो, ठीक है? तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक बैलेंस शीट। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हैं, ठीक है? तुम लोग तो ये पता है एक्सपेंस में क्या क्या आता है, इनकम में क्या क्या आता है, ये सब पता है ना? हाँ, तो यहाँ ना छोड़ दो, मत भेजो। जिसको फोटो दे दो, वैसे ले लो। तो फोटो है तुम्हारे पास लिखा हुआ? नहीं तो है तो पक्का बोलिए तो तब लिखो, ठीक है? सुनो, तो हम लोग को ना ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है मालूम? नॉमिनल अकाउंट में क्या होता था बहुत? जितना भी एक्सपेंस लॉस होता था डेबिट, और जितना भी इनकम गेन्स क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं करता है ना, नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है। ये साइड मेरा डेबिट का, ये साइड मेरा क्रेडिट का। डेबिट में ना सारा क्या लिखेंगे? एक्सपेंस लॉस, जितना भी खर्चा आएगा हम उसमें लिखेंगे डेबिट में, और इनकम में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में, जितना भी इनकम रहेगा। तो ये लिस्ट दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या आ सकता है, फॉर्मेट बना के दिया इसमें क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है? सबसे पहले मेरा ओपनिंग स्टॉक है। पहले का जो मेरा स्टॉक बचा ये है, प्लस परचेज है। परचेज से मान लो कुछ परचेज रिटर्न हुआ तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मान लो कुछ परचेज किए 10 रुपये का सामान, 10 तो चीज़ कुछ परचेज की, दो खराब था तो क्या कर दिए? रिटर्न। तो 8 ना बचा, माइनस करके नहीं बताओगे तो माइनस कर देंगे। ये सब चैरिटी, फ्री सैंपल, ड्राइव्स कुछ भी रहेगा क्या कर देंगे? माइनस परचेज। नॉर्मली देखना यही चीज़ रहेगा, ठीक है? उसके बाद आता है क्या? वेजेस। वेजेस मतलब क्या? मजदूरी। ये मेरा क्या एक्सपेंस बताया था, याद है ना? कैरेज इनवर्ट, गाड़ी भाड़ा लाने का क्या है मेरा खर्चा है। ऑक्ट्रॉय, रॉयल्टी, कस्टम, ये सब काइंड ऑफ टैक्स है। टैक्स जो हम देंगे ना, मेरे लिए क्या इनकम नहीं खर्चा है, इनकम टैक्स दे रहे, मेरे क्या है? खर्चा है, समझे? गैस, फ्यूल, पावर, वाटर, ये सब का खर्चा लगा तो ये भी मेरा एक्सपेंस में आएगा। फैक्ट्री का कुछ भी खर्चा हो, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस मतलब कि खर्चा, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। फैक्ट्री कोई खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये डॉक चार्जेस हो गया, ये सब खर्चा है, ठीक है? फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का लाइट हो गया, ये सब खर्चा है मेरे लिए। तो ये सब किस में आएगा? डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में ना इनकम में ना सिर्फ 3 चीज़ आएगा। सिर्फ 3 चीज़ क्या बोलो तो? सेल्स, उससे माइनस होगा सेल्स रिटर्न। सेल्स में ले क्या है? क्या है सेल्स? इनकम, हाँ प्रॉफिट है, इनकम है, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं इनकम में से। सेल्स से माइनस क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न। आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो नॉर्मल याद रखना कि सिर्फ ये 3 ही आइटम खाली क्रेडिट का याद रखना ना, क्रेडिट का 3 आइटम खाली याद रखना, बाकी जितना है इसमें ठेल देना डेबिट, ठीक है? पहला नंबर जिसे हम सम्स बता रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा वो भी सुन लो। हाँ, शुरू से बता रहे हैं थोड़ा बहुत। हमारे लिए क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, सारा चीज़ लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है? लिस्ट मेरा ऐसे लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। लिस्ट को ना खाली कॉपी छापना है, उतारना है। जैसे मान लो ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो फॉर्मेट में देखो ओपनिंग स्टॉक क्या है? डेबिट में। तो जो जहाँ देख के खाली छापो, देखो और छापो, और कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया? पूरा नहीं बोला, पूरा समझ से सुन लो तुम लोग। अच्छा तुम तो पूरा क्लास के थे, तुम क्यों नहीं बनाए? ठीक से सुन लो। ओपनिंग स्टॉक देख के छाप दिए। परचेस, परचेस क्या है देखो, फॉर्मेट ये देखो है ना, यहाँ पे परचेस डेबिट में, डेबिट में परचेस छाप दे, देखो अमाउंट लिख दिए। परचेस से क्या क्या माइनस होता है देखो ना,
परचेस रिटर्न है क्या? देखो यही तो परचेस 10 है, तो माइनस कर दिए 10। देखिए अच्छा अपना और कुछ नहीं करना। सर क्या कैश इनवर्ट भी देखो इधर है, देखो डेबिट साइड में। अगर याद है तो सिंपल याद रखो ना, जितना ये 3 को याद रखो खाली, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, बाकी सब डेबिट है। सिंपल। और सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा आएगा, ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा। एक और एक चीज याद रखो, कैरेज इनवर्ड आएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। फैक्ट्री का खर्चा आएगा, ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, ये सम सब एक बार ट्राई करो जो भी हम लिखवाएं। तुम लोग क्वेश्चन मत बताओ, तुम लोग सीधा आंसर बनाओ। धरो ये लो, ट्राई करो, देख के छापो, फॉर्मेट देखो और छापो, कुछ दिमाग मत लगाओ। देखो ये अलग कहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मेट में देख के करके छापते चलना और कुछ नहीं। समझ में आ गया ना? लगाओ, समझ में आया? फॉर्मेट नहीं लिखी हो क्या? तो बनाई हो, ठीक है। देख लो, तुम खुद से क्रॉस चेक कर लो। तुम एक बार ये वाला बनाओ, ये 3 नंबर होमवर्क तो डिस्कस कर लिए, बताए तो। हाँ ठीक तो की। इसके बाद क्या करना है, सुनो यहाँ से सुनो। जब सब उतार दोगे ना, तो फिर से अगर टोटल करेंगे 65, जिस अगर टोटल कैसे है ना, दोनों साइड लिख दीजिए। 65 हाँ, इसको माइनस कर 65 के पूरा लिस्ट को माइनस कर, ठीक है। इसको माइनस कर हो गया। हाँ क्या लिखना है? ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो आएगा माइनस कर जाऊँगा यहाँ पे, समझ आया? ये ऐसा है कि पूरा लिस्ट को माइनस कर देंगे, इसमें वही होगा। हाँ ठीक, बनाइए वाला सॉस बनाओ तुम लोग, ये सॉस ट्राई करो। रोन फोटो ले लो तो, एक फलक फोटो ले लो तो इसको बना लिए। आंसर बोलो। 2 जन एक साथ क्यों बोल रहे हो? एक जन बोलो। 10 था, ठीक है हम बना रहे हो तो। फिर तुम लोग ये वाला भी समझ, ये वाला भी समझा देना, अच्छे से कमांड बन जाएगा तुम लोग का, ठीक है। फिर हमको अमाउंट क्रॉस चेक करेंगे, हम छापे सही है तो। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, परचेज 10 लाख बता रहे हैं, सेल्स 25 लाख, रेट 32,500, ठीक है। फैक्ट्री लाइटिंग कर दिए 54,000, ठीक है। वेजेस 1,50,000, ठीक है। कोल वाटर गैस 11,000, ठीक है। परचेज रिटर्न 60,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न 1 लाख, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज 40,000, ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स 50,000, ठीक है। फैक्ट्री रेंट 2,20,000, ठीक है। चलो ये सॉन्ग्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट के रेडी रखे हो ना तुम लोग, जल्दी छापना, फॉर्मेट सामने रखो, जल्दी जल्दी छापना, छापने में थोड़ा स्पीड रखना। अच्छा हम फॉर्मेट पूरा नहीं टालना, ठीक है। अब ये सब चीज़ के लिए मत बोला, ऐसा ठीक से नहीं बताते, फॉर्मेट पूरा नहीं टालना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉर्मेट टालने में क्या समझाना कि टाल दे, बोलो सम, उसमें तो ना कोई प्रॉब्लम है ना किसी को। एग्जाम्पल कितना हो गया? 3 है ना। आंसर तुम लोग का मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ओरली नहीं बता रहे हैं। तुम लोग मैच का तो ओरली बता रहे थे, देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या। पहले तो क्या दिया? ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। हमको थोड़ा बोलते हुए चलना, थोड़ा हम फॉर्मेट भूल गए, हमको बताना कि हाँ किस में क्या आएगा, डेबिट में कौन आएगा, क्रेडिट में कौन आएगा।
हमको फॉर्मेट याद नहीं, तुम हमको बताना, बता जल्दी जल्दी। अपनी स्टॉक कितना है? 2 लाख। दिखना स्पीड में, तुम लोग तीनों हम आगे बता दे रहे, हम रुकेंगे नहीं। परचेस किस में आएगा? सबको बोलना है, ठीक है? अमाउंट बोलो। 1 लाख है, 10 लाख है तो कैसे लिखते हो वो समझ में नहीं आता है। 10 लाख है, जीरो समझ में नहीं आता, जीरो से सब खेला है। अच्छा, परचेस में ऑलवेज हम लोग चेक करेंगे परचेस रिटर्न है कि नहीं है। परचेस रिटर्न है क्या? है, नीचे में। परचेस रिटर्न कितना बोलो तो? जगह क्यों छोड़ना है, कर दो ना। 60,000 क्या? 10 लाख से 60,000 माइनस करके कितना आएगा बोलो? 9,40,000 ना। सर फैक्ट्री कहाँ आएगा सर? 9,40,000। सर फैक्ट्री कहाँ आएगा? हाँ देखो ना लिस्ट में सब फॉर्मेट क्या गया रोहन? 3 चीज खाली याद रखो, सुनो। सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग वो क्रेडिट में, बाकी सब डेबिट में छापते चलो। फॉर्मेट दिखाओ ना रोहन उन लोग को। 9,40,000। आगे बोलो क्या है? परचेज हो गया। अच्छा ये चीज बेवकूफ़ी नहीं करना है, पहले डेबिट का आइटम पूरा लिखेंगे फिर क्रेडिट का, जैसे जैसे आएगा लिखते हुए चलना है। ये तो जब हम लोग एडजस्टमेंट वाला करेंगे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जैसे जैसे करें लिखते हुए चलना है। ये नहीं पहले डेबिट छापेंगे फिर क्रेडिट छापेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो ये सब गदागिरी कर रहा है अभी भी छोड़ दो, ठीक है? सेल्स कहाँ जाएगा? लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग, लाइन बाय लाइन चलना है। बाय सेल्स कितना है? 20 इतना रहता है सर। हाँ सेल्स में तो पूरा कॉस्ट से ज़्यादा ही ना सेल्स रहेगा। 25 लाख। सेल्स है कोई? सेल्स रिटर्न है क्या? सेल्स रिटर्न है कोई? अमाउंट बोलो। ये मेरा हो जाएगा 20। छोटा छोटा लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद मेरा क्या आ रहा है? फ्रेट किस में आएगा? इधर ही आएगा। $32,500। उसके बाद क्या है? फैक्ट्री लाइटिंग है क्या? हाँ अमाउंट बोलो तो इसका 54,000, ठीक है? इसका क्या आएगा? वेजेस, 2 वेजेस कितना बोलो? टू कोल गैस एंड कितना अमाउंट? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछो ना, हमको तो पता तो चले कौन गधा बेवकूफ लोग है इधर। इसमें भी पूछोगे आप? परचेस रिटर्न कर चुके हैं क्या? हो चुका है, छोड़ दो। सेल्स रिटर्न कर चुके हैं क्या? छोड़ दो। कैरेज ऑन परचेस टू कैरेज ऑन परचेस मतलब क्या? कैरेज इनवर्ड है। परचेस का मतलब लाने का भाड़ा ना। कैरेज ऑन परचेस मतलब कैरेज इनवर्ड है। 40,000 कितना आएगा? गाड़ी भाड़ा दे रहे, खर्चा है डेबिट है। गाड़ी भाड़ा दे रहे, कैरेज खर्चा है डेबिट। कैरेज ऑन सेल्स हम क्या बोले? कैरेज इनवर्ड आएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। फैक्ट्री में गोडाउन में जितना लाने का खर्चा होगा ना वो खर्चा आता है ट्रेडिंग में। भेजाने का कोई खर्चा, सेल्स में क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री से कुछ भेजा रहे हैं तो लाने का खर्चा। कैरेज ऑन परचेज आएगा, कैरेज ऑन सेल्स नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड आएगा, कैरेज आउटवर्ड इसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फैक्ट्री का खर्चा आएगा, ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा। कैरेज ऑन सेल्स नहीं आएगा। टू फैक्ट्री रेंट आएगा। $2,00,000
20,000 ऑफिस रेंट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। फैक्ट्री का खर्चा आएगा, ऑफिस का खर्चा कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स नहीं आएगा, और जितना भी होगा फैक्ट्री का खर्चा आएगा, ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। हो गया? और कुछ है क्या? अरे अब नीचे तो क्लोजिंग स्टॉक था, लिखवाए नहीं तुम लोग को। कितना नंबर? 14 नंबर। क्लोजिंग स्टॉक वो परचेस से माइनस होगा सर। नहीं, परचेस से इटा माइनस होगा, परचेस से माइनस होगा। कितना? 3 लाख लिख लो ना। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना, बॉक्स के नीचे दिया होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहेगा, तो 2 बार आएगा। और हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग में आने बोला, तो दूसरा किधर लिखेंगे? कहीं लिखने जगह नहीं, इसलिए सिर्फ ट्रेडिंग में भी लिख रहे हैं। भाई क्लोजिंग स्टॉक लिख लो ना, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, 3 लाख लिख लो ना क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में। टोटल करना सर 27 लाख आ रहा है। सर फैक्ट्री का अमाउंट नहीं दिया सर। 3 लाख 30 लाख यही लगता है। ये मेरा हो गया तुम्हारा 24। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखे ना, 3 लाख 24 अब 3 27 लाख होगा ना, तो लिख दो 27 लाख। बाकी लिस्ट माइनस करो वहाँ से, 27 से सब माइनस करो। छोड़ो ना, उतना टाइम नहीं, अभी कर दे रहे हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अच्छा शॉर्ट में लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते हो। जीपी शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग को नहीं लिखना है, पूरा ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, ठीक है? 10 लाख, ठीक है। फिर शुरू से बना रही हो? ये शुरू से बना रही हो क्या? फिर उधर लिख लो, ठीक। कॉपी कर लो ना। चलो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है? ये 3 लाख समझ में आ गया ना? इजी चीज था, देख के छापना था खाली। हाँ 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 हाँ, फॉर्मेट डाल के जाना। 6:45 बजे के, तुम्हारा 7 बजे रखा है ना? ठीक है, रखो खाली फॉर्मेट लिखा। बैटनेस दिख रहे हैं हम लोग, तो बैटनेस दिख रहे हैं। कमर डूब गया है खड़ा खड़ा। एक भूमिका कुछ डाउट है तुमसे पूछ लेना, टेंशन मत लेना। 10 बार बोलेंगे, आगे पढ़ाई नहीं हो मंजूर है, जिसको समझ नहीं है वो मंजूर नहीं है। इसको डाउट है हमसे 10 बार पूछ लेना। चलो फॉर्मेट टानो ना। सर 1 मिनट हम तो कर ही दे, तुम क्यों करने टाइम वेस्ट कर? ऐसे ही पीछे और पीछे हो जाओगे। जल्दी जल्दी लिखो, घर में जाके करना। कितना किए टोटल? घर में आराम से करना ना, कुछ होमवर्क रखो। टोटल कितना किए बोलिए? 27 लाख 27 लाख 24 है, अरे 3 है ये पर्टिकुलर। और माइनस करके कितना आया सर? 10,52,500। 10,52,500, 10,10,52,500। ये स्टार का मतलब अमाउंट का साइन है, ठीक है?
को हम लिफ्ट करवाएंगे तब करना। कोई बुला तो रुको भी मत लिखो जाओ, सब अमाउंट पर लिख रहे हैं ना। लिस्ट बहुत बड़ा है। पूरा एक पेज टानना, ठीक है, पूरा एक पेज टानना फॉर्मेट के लिए। एक पेज टानो, एक पेज ऐसे ही पूरा खींचो। फॉर्मेट कॉपी करो। सुनो, ट्रेडिंग में फैक्ट्री एक्सपेंसेस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस के एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है। ऑफिस और क्या, फैक्ट्री में जितना लाने का खर्चा होता है ना गोडाउन में, वो मेरा इसमें आता है ट्रेडिंग में। अब गोडाउन से जितना भेजाने का खर्चा किसमें आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। फॉर्मेट जल्दी जल्दी बनाओ। अच्छा, मेरा बुक में क्या देखोगे, इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, इससे हम लोग क्या निकालते हैं मालूम, नेट प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, मतलब सेम लिखेंगे पर ग्रॉस ये क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ गुड्स को बेच कर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, गुड्स को बेचने में जो खर्चा था उससे रिलेटेड मेरा जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट में आता है। गुड्स के लिए बहुत सारा ताम झाम होता है, जो अदर्स खर्चा इनकम होता है। बिजनेस में क्या सिर्फ सामान ही का होता है क्या, बहुत सारा इनकम और भी होता है। इंटरेस्ट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, सेल करते हैं तो प्रॉफिट में बैड डेट जो पैसा डूबे वो मिलता है, रेंट मिलता है, तो और भी इनकम होता है। गुड्स के अलावा और भी इनकम होता है, वो इनकम किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गुड्स बेचने के अलावा और भी इनकम होता है, गुड्स से रिलेटेड मेरा किस में आएगा, ट्रेडिंग में। और अदर्स जो मेरा आता है, जो इनडायरेक्टली खर्चा होता है, वो मेरा किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, इसमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। एमसीक्यू यही पूछेगा क्या, यही पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। ये एमसीक्यू पूछेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कि नॉशनल प्रॉफिट निकलेगा कि नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो फिर क्या करना है, नेट प्रॉफिट। जो एमसीक्यू पूछेगा हम बताते जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग में क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ही तो बोल रहे हैं, तो हिंदी में नेट प्रॉफिट कहाँ से बोले, इंग्लिश में तो बोल रहे हैं। ट्रेडिंग में क्या निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट ना, इसमें निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोले, इसमें ग्रॉस नेट को हम क्या चीज, कहाँ पे बुक में नेट पीरियड लिखो, वो नोटबुक में दो, बस अब भेजना तो तो हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अरे नेट पीरियड मतलब कि एंड जो होता है ना, पीरियड जब ईयर मेरा एंड होता है ना, तो एक निकालते हैं ग्रॉस, एक निकलता है नेट। नेट मतलब कि ग्रॉस के बाद फिर बाकी जो हम लोग काट छाट करते हैं तो नेट पीरियड हो जाता है। तो ग्रॉस के बाद जो नेट निकालते वही है।
मेरा बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है, पर कुछ कुछ आइटम जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा है और उसको सब छापा हुआ नहीं है, तो भी हम छापेंगे, इसलिए कॉपी में लिखो। हाँ, ऐड कर सकते हो, नोटबुक में ऐड कर लो जिसको करना है। और नोटबुक जिसको नहीं मिला है, नोटबुक का 100 रुपीज़ देना है, हम देंगे वो बुक, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मेट छापो ना अभी। अरे क्या ना काम कर रहे अच्छा ठीक है, रुक जा, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मेट देख रहे छाप, फॉर्मेट देखो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, डेबिट में, परचेज देगा डेबिट में जाएगा, डेबिट में, ठीक है। सेल देगा कहाँ जाएगा, फॉर्मेट में देख रहे हैं, फॉर्मेट रेट देखो कहाँ जाएगा, फॉर्मेट में देखना डेबिट में, डेबिट में ये सेल्स निकाल के ना बता रहे हैं, परचेज निकाल तो फॉर्मेट में लिख दिया ना, फॉर्मेट क्या की मोबाइल पे हाँ, फॉर्मेट में देखो, फॉर्मेट में लिखा हुआ है लिस्ट। तुम्हारा फॉर्मेट कहाँ है, तो फॉर्मेट उसको नहीं लिखो, क्लास को ये देखो, टू परचेज है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, यस परचेज, जो सब उसकी लिखा चाहिए कि खर्चा सर्टिफिकेट है ना, है ना, तो लिस्ट को लेके छापना है। कुछ नहीं करें इसको, छापते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से प्लस कर देना है, वो ठीक है, और इसकी अलग माइनस करना है, समझे। और तो सोचना है तुमको फॉर्मेट जल्दी उतार, रुकेंगे नहीं हम, तुम लोग सबसे लोग उतार रहे हैं ना। फॉर्मेट नहीं लिख रहे इसलिए प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। तुम लोग रुको, इन लोग से कैसे कॉपी से फोटो दे देंगे, मत लिखो, रुक जाओ। तब से बोले फॉर्मेट लिखने, फॉर्मेट अरे तो अभी लिखने हुए, लिखने में समझा कैसे देंगे हम, बोले देख के छापना। इन लोग कोई तो यही बात बोले, समझाए कहाँ है, समझाने का मौका तो दोगे हमको। हाँ, फोटो ले लेना, हाँ आराम से देखो। तुम लोग तीनों ये करना, रीडिंग का अच्छा से फॉर्मेट कॉपी कर लेना, और इसका भी कुछ समझो है, प्रैक्टिस करना। हाँ, अरे कितना नीचे करो, बोलो ना, इतना और नीचे। तीन अकाउंट बना था, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग सीख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं, इसके बाद बैलेंस शीट सीखेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तीनों सीखने के बाद, तीनों क्या ये सीख लोगे तो बैलेंस शीट तो नॉर्मल एसेट लायबिलिटी लिखना है, एक साथ मिक्स करके बनाएंगे। तुम लोग को दिमाग लगाना, कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन प्रॉफिट में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा, एक साथ मिक्स आएगा। उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट वाला करेंगे सीधा। नेक्स्ट क्लास विदाउट एडजस्टमेंट कर लेंगे प्रॉपर एक बड़ा, और उसके नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग एडजस्टमेंट के साथ चालू कर देंगे। इन लोग का बासुंदा का पूरा ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, इसका बुक से और इसका बुक से करेंगे, हो जाएगा। क्या चीज? हाँ, इसका तो जरी वाली है। सबसे अच्छा बुक वही है ये गेरीवाल का, उसके बाद डीके गोयल का है। क्या ऊपर नीचे करे हुआ नहीं तो था। बातचीत मत करो, वीडियो में आ जाएगा, बातचीत मत करो। हो गया यहाँ तक। अरे प्रेम लिखो ना, तुमको तो लिखने का आदत छूट गया तुम्हारा। जान लो फोटो किस के लगते से लिख नहीं पा रहा था।
मत करो पलक, बोल रहे आवाज आ रहा है, वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर, पूरा बैकग्राउंड में आवाज आने लगेगा। हाँ जाओ, बुक लेंगे आप। बुक खुद ले जाओ आज। एक्सपेंस का लिस्ट में और जो जो लिखवा रहे लिखते चलना है इसके बाद, ठीक है। एक्सपेंसेस का लिस्ट में इसके बाद जो जो लिखवा रहे लिखते चलना है। इसको याद से रखना, ठीक है। एनी लॉसेस है, एनी लॉसेस। हो गया, हो गया। कुछ एक्सपेंसेस का लिस्ट और भी लिखवा रहे लिखना। तो क्लास कब है सिमरन? इसके बाद थर्सडे कितना बजे? 4 बजे, 5 बजे। तुम लोग कुछ और प्रॉब्लम होगा थर्सडे पूरी क्लास करने से पहले 15-20 मिनट इसके बाद फिर समझा देंगे अलग से, ठीक है। कोई दिक्कत तो बात नहीं है। हाँ क्या चीज़? हाँ दे देंगे। अभी कहाँ से पीछे फोन तो मेरा यहाँ है, आपको मैसेज कर देना उस नंबर पर। अभी मत करो, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सैलरी हो गया है, रेंट हो गया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी हुआ है। हम पूछेंगे, हमको बताना ये लिस्ट में हुआ है कि नहीं, ठीक है। जो हो गया उसको दोबारा मत लिखवाना हमसे, थोड़ा सा ये का ध्यान रखना। तुम लोग तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी करो ना। हाँ है, स्टेशनरी है सेल, पोस्टेज, ठीक है हो गया। लाइटिंग है, लाइटिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम देखो ट्रायल बेस का पूछ रहे थे। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस होता है, ठीक है। लाइट का खर्चा, इसको भी लिख लो ना। इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस लिखवाए हैं।
ऑडिट फीस, लीगल फीस, लीगल चार्जेस। हाँ ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, हाँ लिखने बोले ये लोग लिख लिया, तुम लोग मुंह देखते रहे तो हम क्या करें। हाँ ठीक है, हम भेज देंगे, तुम लोग को मिल जाएगा आज। जनरल एक्सपेंसेस लिखवाए थे, ये सारा ऑफिस एक्सपेंसेस मेरा हो गया। ये ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिस्ट में एक तरह से आएगा, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड्स हो गया है, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज। ऑफिस रेंट नहीं लिखेंगे सर, हाँ ऑफिस रेंट नहीं लिखेंगे, क्या ऑफिस ऑफिस रेंट नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा आएगा। फैक्ट्री रेंट आएगा ना सर। तुम लोग को जितना समझ में नहीं आया बैठो, हमको थर्सडे हमको मिलना, थर्सडे हम डिटेल में बता देंगे। थर्सडे हम चूड़ी क्लास ना रख के फाइनल अकाउंट का क्लास रख देंगे, इसमें तुम लोग शुरू से समझ में आया, समझे। थर्सडे चूड़ी क्लास रख के फाइनल अकाउंट ही रख देंगे, शुरू से अच्छे से फिर डिटेल में बता देंगे। बैड डेब्ट्स है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाँ ब्रोकरेज मतलब क्या होता है, दलाली जो रहता है, कमीशन जो खाता है, बिल्डिंग दिलाने के बदले में जो ब्रोकरेज नहीं लेता है, कोई बिल्डिंग उल्डिंग दिला देते हैं या कुछ दिलाए तो उसके बदले में लोग ब्रोकरेज लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते दलाली खाना, कमीशन खाना, काइंड ऑफ कमीशन ही है। कमीशन रिसीव इनकम है। पैकिंग चार्जेस लिखवाए हैं, रिपेयर्स, रिपेयर्स है, अरे ऐसा कोई भी जो खर्चा हो सकता है सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। बैंक चार्जेस, बस रहने दो। यहाँ पे डेट सेट में, डेट सेट हो गया, जल्दी लिखो, नहीं लिखो। रेंट रिसीव लिखा है, कहाँ लिखा है इसमें? इधर रेंट रिसीव कहाँ लिखा है? डेट सेट का बात कर रहे हैं, इधर लिखा है रेंट ऑफ ऑफिस। ये रेंट मतलब देने का खर्चा वाला रेंट है। वो अच्छा इसीलिए हो गया ना, सही हो गया, रेंट रिसीव, ठीक है। ये हो गया तुम लोग का। एक जन हम फेयर कॉपी लेके भेज देंगे, ठीक है। जब जितना भी फॉर्मेट है नहीं हुआ तो घर में देख के कर लेना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखवाए हैं,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लिखा है। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव नहीं है ये वो लास्ट। लास्ट टोटल करना, सेम वही करना है। अब नहीं है टोटल करना, आज का जो बैलेंस है क्या लिखोगे? 2 नेट प्रॉफिट, क्या लिखोगे? 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट सीखेंगे तब बताएंगे। कैपिटल अकाउंट में लास्ट में ऐड हो जाता है। लिख रही है ना? सुनो फॉर्मेट बता रहे हैं। अब तुम लोग ध्यान दो। सुनो जैसे ना ट्रेडिंग अकाउंट में ना एक्सपेंस इनकम आता है ना, एक्सपेंस डेबिट में, इनकम क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या है? सेम है। एक्सपेंस होता है डेबिट में और इनकम होता है, फर्क क्या है बोलो तो? ट्रेडिंग में फैक्ट्री रिलेटेड आता है और प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस रिलेटेड खर्चा इनकम आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा और इनकम आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस से रिलेटेड खर्चे का। दोनों में सेम आता है, दोनों में डेबिट में खर्चा, क्रेडिट में इनकम। बस आइटम्स का कुछ नाम चेंज हो गया। ऑफिस में खर्चा कुछ अलग होता है। सुनो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बोलते हैं, गुड्स को सेल करने में जो खर्चा लगता है ना, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। गुड्स को खर्चा करने में लगेगा ही लगेगा। इनडायरेक्ट मतलब क्या? इनडायरेक्ट और भी बहुत सारा गुड्स के लिए खर्चा लगता है। सैलरी देना पड़ता है, स्टेशनरी पेपर वगैरह लगता है, रेंट लगता है। तुम लोग सुनो ना, सर हमको बता रहे सर, बात नहीं कर रहे। फैक्ट्री का खर्चा, सैलरी हो गया, स्टेशनरी और स्टेशनरी मतलब क्या हो गया? पेन पेपर ये सब लगेगा। रेंट ऑफ ऑफिस का रेंट देना हो गया। ये सब मेरा क्या इनकम है? क्या नहीं सर खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दे रहे, क्या है? लीगल कुछ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब ही होता है खर्चा। पोस्टिंग, पोस्टेज कुछ करते हैं हम लोग ना, कुछ पोस्टिंग वोस्टिंग करते हैं ना, तो उसका भी क्या लगता है? खर्चा लगता है। तो इसमें मेरा एक्सपेंस का आएगा कैटेगरी में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस होता है। कमीशन ऑन सेल, सेल करते हैं तो कुछ कमीशन देना पड़ता है किसी किसी को, ठीक है? कितना प्रोडक्ट बेचा तो इतना कमीशन मिलेगा। तो मेरे क्या है? खर्चा है। तुम मेरा सामान सेल करा, तुमको कमीशन दे, मेरे क्या है? खर्चा है। एडवर्टीजमेंट करवा ले, खर्चा है, बता चुके हैं। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग में, कैरिज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों सर ऐसा क्यों? दोनों का खर्चा है। ऑफिस फैक्ट्री तक लाने का जितना खर्चा होता है वो लिखते हैं हम ट्रेडिंग में। तो लाने का खर्चा मतलब कैरिज इनवर्ड लाने का खर्चा है। अब भेजाने जो खर्चा होता है वो मेरा किस में आता है? ऑफिस में। तो कैरिज आउटवर्ड भेजाने का खर्चा है। गाड़ी से जब हम लोग भेजाते हैं ना तो आउटवर्ड होता है। तो गाड़ी भाड़ा मेरे क्या है? खर्चा है। गाड़ी भाड़ा मेरे क्या है? ये सब पता है ना, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, कैरिज आउटवर्ड, ये सब बता चुके पहले भी। लाइटिंग इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, इंश्योरेंस का पैसा भर रहे हैं, ठीक है? कंपनी कुछ इंश्योरेंस का उसका पैसा भर रहे हैं, ये मेरा खर्चा है। टेलीफोन रखे ऑफिस में बगर बगर करने के लिए, इससे क्लाइंट से बात करते हैं, खर्चा लगता है। ऑडिट फीस, कंपनी को क्या बोले? सीए से क्या करवाना पड़ता है? ऑडिट। बिजनेस को सीए से क्या करना पड़ता है? ऑडिट। तो उसका ना फ्री का तो कोई थोड़ी करे, उससे क्या देना पड़ता है? फीस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस के लिए गए, बोला न्यू टाउन जाओ, ये पार्टी से लेके आओ, इधर जाओ उधर जाओ, 10 जगह दौड़ा भागी करवाओ, या फ्री में करेंगे क्या ऑफिस का काम? तो उसका भी खर्चा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गया। ट्रेड एक्सपेंसेस, सामान बेचने में भी बहुत सारा खर्चा होता है, वो मैं ट्रेड एक्सपेंसेस में आ गया। जनरल एक्सपेंसेस में जनरली कुछ का खर्चा होता है, ठीक है? एक जन चाय पिएगा, एक जन कोल्ड ड्रिंक पिएगा, तो थोड़ा बहुत जो फालतू खर्चा होता है सब जनरल एक्सपेंसेस में मेरा आ जाएगा। ब्रोकरेज हो गया, काइंड ऑफ दलाली है। पैकिंग कर रहे हैं, पैक करने का भी, पैकिंग करने का चार्ज लगता है कुछ,
रिपेयर करवा रहे हैं, मशीन से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मशीन खराब हो गया रिपेयर करवा रहे हैं, लैपटॉप से काम करते लैपटॉप खराब हो गया, एसी खराब हो गया रिपेयर करवा रहे हैं। क्या है खर्चा, इनकम थोड़ी है, खर्चा पैसा देना पड़ेगा। बैंक चार्जेस, मेरा बिजनेस में बैंक में ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक चार्ज कुछ काटता है तो ये मेरा किस में आएगा खर्चा। ये सारा मेरा क्या है खर्चा का लिस्ट। खर्चा का बात खत्म, आ जाओ इनकम का बात। अच्छा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे ना क्या लिखते थे, ट्रांसफर टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो होता है ना प्रॉफिट, हमको ना ये जो अमाउंट होता है ना इसको वो ट्रांसफर करना पड़ता है किसमें बोलो तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये इसको ना कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा ना उसको क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। सर ग्रॉस लॉस निकला तो, प्रॉफिट निकला तो क्रेडिट में और लॉस निकला तो डेबिट में। बहुत स्कूल मतलब कि स्कूल में ऐसे सिखा था जी, ग्रॉस प्रॉफिट CD और ग्रॉस प्रॉफिट BD। तो जैसे स्कूल में कराए कर लेना, स्कूल में जैसे करवाए कर लेना। अगर CD BD भी लिखवा दे साथ में तो लिख देना, कुछ मेहनत थोड़ी है, खाली एक तो ऐड कर देना। और क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, ठीक है। किसी भी तरह का ना हमको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इंटरेस्ट हमको मिला, दिए नहीं है, देंगे तो खर्चा है, मिलेगा तो इनकम है। डिविडेंड भी होता है तो लाभांश, मतलब कोई प्रॉफिट का हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड। तो ये सब मिलेगा तो मेरे क्या इनकम है कि खर्चा है, इनकम। तो इनकम में आएगा। डिस्काउंट अलाउ किया तो खर्चा, रिसीव किया तो इनकम, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ किया तो खर्चा, रिसीव किया तो इनकम। बैड डेट, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट कुछ कर रहे हैं ना, सेल में कुछ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होना ही मतलब मेरा इनकम है। बैड डेट रिकवरी, जब मेरा किसी को पैसा देते हैं ना, मेरा पैसा डूब गया, उसको लोग बोलते हैं बैड डेट, मेरा काइंड ऑफ लॉस है। पर वो बैड डेट का पैसा रिकवर हो गया, मिल गया। क्या हो गया, मिल गया। तो नहीं मिला तो लॉस था, मिल गया बैड डेट का डूबा पैसा, मैंने क्या है इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कहीं हम इन्वेस्ट किए थे पैसा, ठीक है, कहीं पैसा हम इन्वेस्ट किए थे। मान लो किसी को इसको हम 10 लाख रुपया दिए थे, 10% इंटरेस्ट मेरा आ रहा है, तो मेरे क्या है इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट क्या देंगे क्या, एक तो पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे ऊपर से इंटरेस्ट हम ही देंगे कि लेंगे, तो लेंगे तो मेरा क्या है इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, गलती से ना डेबिट करता है। इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग, कुछ भी देखा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कुछ भी हमेशा एक्सपेंस होगा, पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से याद रखना क्या रहेगा, इनकम रहेगा। इन्वेस्ट भी करेंगे इंटरेस्ट हम ही देंगे कि लेंगे, तो मेरे क्या है इनकम। कमीशन मिलेगा भी तो इनकम। तो ये सब मेरा इनकम है बस, और कुछ करना नहीं है। अच्छा ये सब बाकी है। डिप्रिसिएशन काइंड ऑफ क्या है, लॉस है, एसेट का वैल्यू घट जाना, सेकेंड हैंड एसेट हो जाना। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अगर हम लेते हैं ना, इंटरेस्ट लेते हैं कि देते हैं, देते हैं तो मेरे क्या है खर्चा है। टू बैड डेट, बैड डेट मतलब क्या, पैसा डूब गया, लॉस है, और कोई भी तरह का लॉस है, ठीक है। बस इतना ही है। जो आएगा मेरा इधर तो यहाँ लिखना चाहिए, तो हम गलती से यहाँ लिख दिए, तो लास्ट में लिख देना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वीडियो ऑफ करो।